हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल अपने घर में ठीक होंगे। तो बहुत दिनों बाद मेरा ये वीडियो आया है, उसके लिए मैं बहुत दिल से सॉरी बोलना चाहूँगी। बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था और उसके बहुत सारे रीज़न्स थे। वो रीज़न मैं धीरे धीरे करके आप सभी से शेयर करूँगी। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि जब मैंने आपको पुराना वीडियो दिखाया था, जो मैंने लास्ट वीडियो आपसे शेयर किया था, उसमें आपने देखा होगा कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, उनकी शादी हो गई है और वो अपने ससुराल जब चली गईं तो उसके बाद मैं पूरी तरीके से अकेली हो गई थी। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेरी मदर इन लॉ नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, और मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, मैं और मेरी छोटी वाली ननद रह रहे थे। क्योंकि बड़ी वाली जो ननद हैं उनकी शादी हो गई थी मेरे आने से पहले ही। तो मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ छोटी वाली रह रहे थे। लेकिन जब उनकी शादी हुई तो मैं पूरी तरीके से अकेली हो गई थी पूरे घर में, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकदम से मेरे ऊपर ही आ गई थी। तो मुझे बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। और जो डेली वीडियो बनाते हैं उनको मेरा सैल्यूट है, उनको हैट्स ऑफ। सीरियसली, लाइफ में बिज़ी होने के बाद भी वो डेली व्लॉग, डेली वीडियो जो बना पाते हैं ना, उनके लिए दिल से सैल्यूट है। तो मैं उस तरीके से अपने आप को नहीं कर पाई कि मैं वीडियो रोज़ रोज़ बना पाऊँ, और बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैं आपसे धीरे धीरे वीडियो में शेयर करूँगी। प्रिया की शादी के बाद मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी और मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं कुछ ना कुछ अपना काम खोलूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं ये सोच रही थी कि डे बाय डे जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि डे बाय डे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ गया है। और इतना ज़्यादा पोल्यूशन की एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी, जिसकी वजह से इवान की तबीयत, जो मेरा बेटा है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख के सोच रहे होंगे कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। वो भी मैं आपको धीरे धीरे अपने वीडियोज़ में बताती रहूँगी। तो मैं प्रिया की शादी के बाद अकेली हो गई थी और मैंने सोचा कि अपना जो है बिजनेस ओपन करूं। मेरा शुरू से ही मन था कि मैं एक बिजनेस चलाऊं, और इवान और मैं और सब लोगों को लेके हम लोग शिफ्ट हों किसी शहर, दूसरे शहर में। तो हमने ये बात रखी अपने घर पे, और घर वालों ने, सब लोगों ने मिलकर एक ही सजेशन दिया कि किसी नए शहर में जाके शिफ्ट होने से अच्छा है कि आप जो है अपने खुद के शहर में शिफ्ट होइए। तो आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मैं जो है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मायका गोरखपुर में है। तो मेरे वीडियोस में भी मैंने दिखाया है आपको कि मैं छठ वगैरह मनाने हमेशा गोरखपुर आती थी, क्योंकि छठ फेस्टिवल मेरे दिल के इतनी ज़्यादा करीब है कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। छठ एक मेरे लिए बहुत बड़ा इमोशंस है। मेरी मम्मी और सारे घर के लोग जो हैं वो करते हैं छठ, और मुझे बहुत ज़्यादा छठ से लगाव है। तो मैं कैसे भी, किसी भी सिचुएशन में, मैं जब चाहे दिल्ली में पढ़ रही थी और जब शादी हो गई तब भी मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा ही छठ में गोरखपुर आए हैं, हमेशा। तो अ, इस तरीके से हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम चलते हैं, गोरखपुर शिफ्ट होते हैं। तो उसमें से भी मैं और पापा और संजीव, जो मेरे हस्बैंड हैं, वो हम लोग पहले शिफ्ट हुए। और मेरे जो देवर हैं, उनकी भी पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो वो घर पे ही थे, वो दिल्ली वाले घर पे थे। तो यहाँ पे आकर हम लोगों ने सबसे पहले इवान का एडमिशन कराया। गोरखपुर में शिफ्ट होने से पहले हमने ये डिसाइड किया कि इवान को किसी अच्छे स्कूल में नाम लिखवाया जाए। तो ये जो स्कूल है वो अभी न्यूली ओपन हुआ था, तो हमने सोचा कि एक बार यहाँ पढ़ा के देखते हैं। हमने यहाँ पे इवान का एंट्रेंस कराया, और एंट्रेंस में पास होने के बाद से इवान को उसका स्कूल दिखाया हम लोगों ने, और इवान बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ। वो LKG में अपना एडमिशन कराया, क्योंकि दिल्ली में वो ऑलरेडी प्ले वे और नर्सरी अपना पास कर चुका था। उसके बाद से हमें पता चला कि इवान को जो है अपना स्कूल बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसने अपने क्लासेस देखे, वो हर जगह पे जा जा के पता कर रहा था कि मुझे यहाँ बैठना है। उसके बाद हमें पता चला कि उसका हाइट वगैरह भी हमें मेंशन कराना है। तो हम हाइट चेक कराने के लिए वापस आ गए, और हमने इवान को दिखाया कि ये है आपका कंप्लीट स्कूल, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम होने से पहले आपको दर्शन करना चाहिए, आपको आशीर्वाद भगवान का चाहिए। तो हम लोग आ गए थे गोरखनाथ मंदिर, और आप आगे आगे देखिए कि हम क्या करते